अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मैं जानती छोटी छोटी से एंड पतलीज मैडीज की सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। तो उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। तो जनाब अपना रिव्यू रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक कर दें क्योंकि होता है फ्री में, और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। आज कुछ ख़ास पॉइंट हैं, उन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं अगर मुझे एक चीज़ मालूम है तो वो ये है कि ज़िंदगी चलती रहती है, लोग बदल जाते हैं, मोहब्बत अपनी शक्ल बदल लेती है और हमारे दिल टूट कर दोबारा जुड़ जाते हैं। जो चीज़ें हम कभी चाहते थे वो नई उम्मीदों में ढल जाती हैं। हम उन्हें खो देते हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं था। अक्सर ऐसे होता है ना कि हम सोच रहे थे कि भाई इसके बगैर तो हम जी ही नहीं पाएंगे, लेकिन हम आगे निकल जाते हैं। खैर, जिनके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं था, और ज़िंदगी अपनी तमाम उलझनों और हमारी मौजूदगी की बेतरतीबी के बावजूद आगे बढ़ती रहती है, हम चलते रहते हैं। अक्सर ऐसे होता है, ज़िंदगी बेतरतीब सी हो जाती है, चीज़ें ऐसी आ जाती हैं ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम उस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकती। ज़िंदगी नहीं रुकती, दुनिया नहीं रुकती, चलता रहता है, सब निज़ाम चलता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे ना दिमाग में एक दिन बात आ गई, आई मीन बैठे बैठे, बल्कि कोई एक वकील साहब हैं तो उनके बड़े शॉर्ट्स वगैरह वीडियो वायरल होती रहती हैं, तो वो अक्सर मिलवा रहा होता है अपनों से जो बेकसूर होते हैं, उनके केस वगैरह भी लड़ रहा होता है और उनकी फैमिली से मिलवा रहा होता है, सरप्राइजेस देता है कि भाई अचानक से कि भैया इसकी रिहाई हो गई है। ठीक है जी, कि फैमिली को पता नहीं होता, वो पीछे से सारा मामला सॉल्व कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, या बातचीत चल रही होती है, जो भी सिस्टम। मेरे दिमाग में एक दुनिया में बात आ गई, मैंने कहा यार कई लोग ऐसे होंगे, कई लोग हज़ारों करोड़ों पता नहीं कितने दुनिया भर में जो कैद हैं, जो जेलों में हैं, दुनिया चल रही है उनके लिए, तो वही वही दुनिया बन गई ना, वही काल कोठड़ी, वही चार दीवारी, वहीं पे वो हैं, बस बंद है। रोटी मिल रही, खा ली, नहा लिया, पहन लिया कपड़ा, बस ये ज़िंदगी है। हम लोगों की, हम जो बाहर हैं इन चीज़ों से, मतलब हम जो आज़ाद हैं, जो ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनों से भी मिल रहे होते हैं, गमी खुशी में भी होते हैं, फौतगी पे, खुशी पे, किसी का बच्चा पैदा हुआ है उधर मुबारकबाद देने जा रहे हैं, कोई बीमार हो गया उसकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, उसकी तबीयत पूछने जा रहे हैं, दिल उदास हुआ है, कहीं चले जाओ, घूम फिर आओ। हमारी ज़िंदगी इस तरह से चल रही है और उनकी ज़िंदगी उस तरह से चल रही है, लेकिन उनमें वो लोग जो चंद मिनट का गुस्सा होता है, उस गुस्से को जो है वो पी नहीं सकते या बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे गलती हो जाती है। गलती होती है तो फिर जेल में होते हैं ना अक्सर। तो खैर, अक्सर कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे जो बेकसूर भी होते हैं, लेकिन जिनका कसूर होता है, ठीक है, तो वो पछताते तो होंगे, वो कहते तो होंगे काश हम सब्र कर लेते। तो बहुत सारी दिमाग में बातें आई। कुछ लोगों को ये बातें मेरी ना बड़ी बोर सी लग रही होंगी, लेकिन इनमें बड़ी लॉजिक है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हम अगर दुनिया में भी कुछ हमारी ख्वाहिशात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम उनमें भी सब्र कर जाएं, तो हमें शायद आखिरत में कितना भला मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा। देखो, यहाँ दुनिया में आप कोई कारनामा ऐसे सर अंजाम देते हैं, आपके मुल्क का कानून जो है आपको पकड़ के कैद कर देता है, मतलब आप जेल में चले जाते हैं, सज़ा भुगतते हैं ना, क्योंकि आपने गलत किया होता है। सबूत लिए जाते हैं, प्रूफ लिए जाते हैं, सारा कुछ रिकॉर्ड लिए जाते हैं, सारा कुछ, फिर आप वो काल कोठरी में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दुनिया में ये कानून है, तो अल्लाह का कानून तो फिर इससे भी बड़ा सख्त है भाई। जो आप फिर अगर राह रास्त पे नहीं आते, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, तौबा नहीं करते, आजिज़ नहीं बनते, आप हिदायत नहीं मांगते, अपने रब से हिदायत मांगें और बुरे चीज़ों को छोड़ दें, तो कितना अच्छा हो। हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए ना, कि दुनिया में अगर ये कानून है कि आप 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल आपको सज़ा दी जाती है, तो वो एक अल्लाह का कानून भी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं आखिरत से डरना चाहिए, क़यामत वाले दिन से, जिस दिन तोले जाएंगे,
सवाब गुनाह अल्लाह में। खैर मैं तो बड़ी दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे मामले में दरगुजर करना मेरे रब, और करनी चाहिए, मांगनी चाहिए दुआ। वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, इंशाल्लाह माफ़ करेगा यार, दुआ तो कर सकते हैं। अच्छा जी, लॉजिक से याद आया, दीदी ने एक रिएक्शन दिया है। रिएक्शन उसने इस हवाले से दिया है, इस तरीके से दिया है, उसको तरतीब कैसे दिया है वो आप लोगों को बताती हूँ। दीदी ने कहा असगर इतना अच्छा है, मैं बताता हूँ कितना अच्छा है, ये नजमा को जवाब दिया। बाकी कहा चाचा अनवर से रिक्वेस्ट है, भाई सैफ जो है आप भी मतलब मत पड़े किसी मामले में, ठीक है। ये टोंट मारा है उसने उसको, नजमा को, सैफ के वाले से। बाकी कहता कि मुझे नहीं पता कि मुझे आना चाहिए इस टॉपिक पे मैटर में या नहीं आना चाहिए। मुझे कहा गया, लोगों ने आके बताया कि आपके ऊपर रिएक्शन आया है, तो मैंने कहा मेरे पे क्यों आ गया, मैंने इसको क्या कहा है। तो फिर कहता है कि मुझे कहा गया तुम्हें तो बड़ा बुरा भला कहा गया है, तुम्हें टारगेट किया गया है। तो मैंने कहा चलो जी सुनते हैं देखते हैं। देखने गया तो 45 मिनट की 42 मिनट की वीडियो थी। मैंने जब देखा तो मैं तो उसमें वीडियो में नहीं था, मुझे गौर से सुननी पड़ी उसकी वीडियो। उस वीडियो में उस रिएक्शन में मैं नहीं था, मेरे पे वो रिएक्शन नहीं था, ना ही मुझे बोला गया रिएक्शन में। बाकी और लोग निशाना थे, जो निशाना थे मैं सबका समझ गया हूँ कि कौन निशाना था, नजमा का। अब लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है वो, और ना ही नाम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से उसने जवाब दिया। बाकी कहती है चाचू अनवर, कहता कि चाचू अनवर जो है आप सजाद का नाम ना लो। मेरा बाप भी और मैं भी बोल रहे हैं सबको कि आप लोग नाम ना लो, बार बार हम लोग कह रहे हैं कि उसका नाम ना लो, जिस पे बोलना है बोलो, बाकी उस बंदे का नाम ना लो। मैं ज़्यादा जो है यही कहूँगा कि आपको जो है मैं ना चाचा अनवर को मैं कहना चाहता हूँ, ना मैं आपको ख़र्चा देता हूँ, ना मैं जो है आप के खर्च उठाता हूँ, मेरा हक़ तो नहीं बनता। साल पहले भी जो है आया था मैं आपसे मिलने के लिए, तो मुझे नहीं था पता कि तुम नजमा पे वीडियो बना के बैठे हो, लेकिन मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मैं बनवा के गया हूँ आपसे वीडियो। आपने भी वीडियो उसमें अपने ब्लॉग में मुझे ले लिया और कहा कि तुमने देखा रिएक्शन, तो मैंने बोल दिया हाँ मैंने देखा, मुझे पता है। तो वो बात जो है लड़ गई और फिर उस बात को लेके मुझे बोला गया कि ये दीदी आया, उसने जो है ये रिएक्शन दिलवाया है नजमा के ऊपर, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो वैसे ही आया था। बाकी हुसैन भाई ने जो है जब मैं आया तो हुसैन के भाई ने मुझे रोका। ये अभी की बात बता रहा है कि मैं जब फौतकी वाले घर से वापस आने लगा तो हुसैन के भाई ने मुझे बुलाया, एक और भाई भी था, उसने कहा कि उस भाई का नाम ना लें। मैंने कहा मैंने कब लिया, मैं तो नहीं ले रहा पैसों का नाम, ना किसी चीज़ का नाम। तो उन्होंने रोका कि यार पैसों का नाम कोई ना लेना, कोई इस तरह के रिएक्शन देना, कोई वीडियो बनाए। तो फिर मैंने कहा भाई मैंने नहीं दिया, जिन्होंने दिया आप उनसे बात करें। बाकी अगर मैंने किसी से कर्जा जो है लेना है तो वो बंदा आके खुद बोले ना, मैंने बोलना है ना। तुम कौन होती हो बोलने वाली हैं, मेरे भी पे तुम होती कौन हो बोलने वाली। मतलब ये असगर और नजमा की बात कर रहा है। और बाकी मैं किसी को नहीं कहूँगा कि तुम आओ वीडियो बनाओ, ठीक है, मेरे बारे में बोले आके कोई। बाकी जो अल्लाह की रज़ा के लिए कर्जा माफ़ करता है तो उसकी मशहूरी नहीं की जाती, माफ़ किया तो सो कर दिया, ठीक है जी। बाकी फातिमा के अबू ने मुझे बुलाया और कहा कि ये वीडियो किसने बोला है वीडियो में पैसों के लिए, तो मुझे उसने स्पेशली बुलाया था। मैं जब गया तो मैंने बोला चाचू मुझे नहीं पता। तो चाचू ने कहा कि ये मुल्तानी बाजी जो हैं इनकी वीडियो खोली और बताया कि देखो ये तो नजमा का बोल रही है कि उसने पैसों का बोला है, ठीक है जी। उन्होंने शायद मेरी वीडियो देखी होगी तो इसलिए आपस में इन्होंने डिस्कस किया। फिर पता चला कि नजमा ने बोला है। अब ये बातों को घुमा भी रहा है, ट्विस्ट भी कर रहा है। इनकी नज़र सारी होती है, क्योंकि ये पहले से 2 दिन से बोल रहा था कि देखो जी सारे वीडियो बना रहे हैं, वहाँ पे बैठ के सारे वीडियो बना रहे हैं, नाम मेरा आ रहा है कि मैं जो है मैयत वाले घर में वीडियो बना रहा हूँ। तो इनकी सबकी नज़र होती है एक दूसरे पे, लेकिन ठीक है वो हवाला दिया गया। बाकी जो है चाचा कहता है नाराज़ हुआ और उसने कहा बाबा गुलाम को, और कहा कि उसने कि मेरी जो है सुलह नहीं है। मतलब चाचू सरवर ने कहा बाबा गुलाम को कि तुम्हारी बेटी ने वीडियो बनाई है, तो उसने कहा मैंने तो उसे माफ़ ही नहीं किया, मैंने उसे माफ़ ही नहीं किया और ना ही मेरी उससे दुआ सलाम है, और मैं तो उससे नाराज़ हूँ। बाकी जो है सारे नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे कि भाई इसने वीडियो क्यों बनाई है, ना बनाती, इसने वावेला मचा दिया, डाल दिया वीडियो, और उसके बाद जो है अब बातें हो रही हैं। फिर कहता है कि सब ने कहा कि वीडियो प्राइवेट करवाई जाए।
वीडियो फिर प्राइवेट जाहिर सी बात नहीं हुई। उसके बाद आ गई, कहता है नजमा की सॉरी की बात करती है, लेकिन इसके भाभी ने साफ बोल दिया कि हमने कोई लेन देन नहीं था। नजमा आपका हक नहीं बनता कि यहाँ आप बोलो, लेकिन बार बार आपके भाई ने जो है रोका है, आपको शटअप कॉल दी है, तो तुम ना बोलो, लेकिन तुम बोल रही हो। बाकी जो है यहाँ नजमा आके बोलती है कि कज़न ने देने थे पैसे और भाई को ज़मीन देनी थी। इतना तफसील से बताने की बातें क्या ज़रूरत थी तुम्हें? तुम क्यों तफसील से बातें बता रही हो? अब नजमा को ना बात समझ नहीं आ रही। वो कह रही है कि मैं अप्रिशिएट के लिए किया। देखो, ये वो बात करे जिस पे बंदा ना, जिसके ऊपर अकल जो है आपका काम करे, दिमाग जो है आपका सोचे, काम करे। यहाँ पे हज़ारों लोग अगर आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं या बोल रहे हैं, तो वो यही बात बोल रहे हैं कि तफसील में आके बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना करती आप बात। खैर, कहता है कि आपके भाई ने कहा तुम आके वाईटी पे बोलो। हाँ, हमें पता था कुछ लेन देन था। कहता तुम्हारे भाई ने ही बोला है तुम आके यहाँ पे बोलो। अब मुझे यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एक पॉइंट है। मेरा ये पॉइंट है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मौका पे ना भाईजान जो हैं, अच्छे भाईजान जिसको कहा जा रहा है कि मेरे भाई अच्छे हैं और सबको मुबारकबाद देनी चाहिए कि तू बड़ा अच्छा है। अब क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ना वाईटी पे 3-4 साल से ना उनकी हुई पड़ी है बदनामी, और उनकी वाइफ ने की है, ठीक है। और फिर बाद में वो खुद भी आया इस मैदान में। हम लोग जो हैं, शऊर वाले लोग जो हैं, इनको समझाते रहे कि देखो बच्चों के रिश्ते करने, आप लोग इन चीज़ों में ना पड़ो, मामलात में ना पड़ो, मसला बड़ा ख़राब हो जाना है, इन चीज़ों में ना घुसो। कुछ भी हो, कहते अगे चुको खुद नंगे, पीछे चुको खुद नंगे, ठीक है, यही बात होती है। अब यहाँ पे ना इन लोगों के इमेज वाईटी पे क्या, रिश्तेदारों ख़ानदानों में भी इनके इमेज ना ख़राब हुए पड़े हैं। अब उस चीज़ को हाईलाइट नजमा का करना इसलिए था कि मेरे भाई की वाह वाह हो, जैसे कि उसकी वीडियो से भी पता चला कि वो ये चाह रही है कि भाई वाह वाह हो, अच्छा अच्छे अल्फाज में बोला जाए। वो बार बार कह रही है कि ठीक है वो है गंदा, लेकिन इस मामले में उसको शाबाश दो। तो उसकी ना रेपुटेशन सही करने के लिए इस बंदी ने ये वाला किया, इसलिए लोग फिर इसलिए भी नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये प्री प्लान सारी चीज़ें कर रही है, ठीक है। लोग इसलिए कर रहे हैं, और ये भी अभी यही कह रहा है कि तुम्हें क्या तफसील से बताने की ज़रूरत थी कि मेरा भाई जो है पैसे उसको भेजता था, उसके जो है लेन देन था, उसको जो है ज़मीन थी, फलाना था, देनी थी ज़मीन, ये तुमने चीज़ें आके बोली, तो नहीं बोलना था इस तरह से। खैर, कहता है हमें पता था कुछ लेन देन था, लेकिन अब तुम जो है बार बार कहती हो कि रिश्तेदार आए और शाबाश दें। ठीक है, था लेन देन, इन लोगों के मसले मसाइल चल रहे थे, लेकिन तुम्हारे भाई जो है शटअप कॉल भी तो तुम्हें देता है। मत बोलो, तुम कहती हो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है वीडियो बनाने का, फिर तुम आ जाती हो 42 मिनट की वीडियो भी बनाती हो। तो मैयत के टाइम भी तुम जितना वाईटी पे रही हो उतना तो तुम मतलब घर में नहीं रही, तुम वाईटी पे ही रही हो। जो जो बातें क्लियर करी, आपका हक नहीं था यहाँ पे आके बोलने का या करने का। बाकी चाचा अनवर ने अगर बोला है तो उसका हक बनता था जवाब देना आपको, क्योंकि आपने पहल की है, फिर उसने जवाब दिया है आपकी बातों का। बाकी ये हक नहीं बनता था। बार बार बोलती हो इतना बड़ी रकम, इतना बड़ी रकम, इतनी बड़ी रकम। आपके जो है उसके भाई के बच्चे तो फैमिली तो मतलब रो रहे हैं, ठीक है ना। तो तुम उनका फिर मतलब खर्चा खुर्चा दो फिर, अगर इतने मतलब आपका भाई इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। तो उसके बाद जो है कहता है कि आपका भाई अगर इतना ही अच्छा है तो भाभी अगर इतनी अच्छी थी तो अच्छे भाई ने वहाँ पैसे माफ़ कर दिए। तो यहाँ फिर ये अपने मुद्दे पे आता है। यहाँ बोलो ना, हमारे मामले में भी बोलो कि तेरा भाई बहुत अच्छा है, किसी का कर्जदार नहीं है। वो तो लोगों को अगर कर्जे माफ़ कर सकता है तो हमारे भी पैसे दे, खुद पे भी कर्जे ना चढ़ाए। अगर वो लोगों के कर्जे माफ़ कर सकता है तो हमारे कर्जे जो देने हैं वो भी लौटा दे, क्योंकि हमने माफ़ नहीं करना। अच्छे भाई को बोलो हमारे पैसे दे दे, ठीक है जी। जो हमारा 15 से 20 लाख खा के बैठा हुआ है वो क्यों नहीं दे रहा है? मेरे सवाल का जवाब दो। अब कहती हो लास्ट वीडियो, तो ठीक है भाई, हमारी भी लास्ट वीडियो है, हम भी जवाब नहीं देंगे, ठीक है जी। और वैसे ये हो नहीं सकता कि तुम्हारी लास्ट हो। बाकी किसी के मामले में ना पड़ा करो। अगर बड़ी हो और इतनी ही तुम्हारी मानी जाती है या इतनी तुम उसकी पब्लिसिटी कर रही हो, तो अब हमारे मामले में भी फिर बोलो और हमारे मुद्दे पे भी बात करो। अगर उसे माफ़ करवाए हैं इतनी बड़ी रकम कि आप लोग इतने अमीर हो कि 40-45 लाख मिनटों में किसी को माफ़ कर सकते हो, तो
हमारे पैसे भी वापस दो। अगर नहीं देते तो फिर हम तो, हमारे दिमाग में तो यही होगा कि उसने फजूल के पैसे, मतलब उसने तो अल्फाज गलत इस्तेमाल किए डीडी ने, कहता हराम दे पैसे उन्होंने माफ़ किते ने। जो ना बोलने में ना अच्छा नहीं लग रहा था डीडी के अल्फाज जो थे। तो खैर वो हम समझ सकते हैं कि वो बात को किस तरह से वो कर जाते हैं, इनको पता नहीं होता। अब वो जो है कहता है कि अगर उसको इतनी बड़ी रकम माफ़ करता है तो फिर मतलब फजूल के पैसे डाले होंगे उसके ऊपर, वही माफ़ किए हैं। समझ आई है ना? हाँ, अब समझ आई होगी। तो डीडी कदे कदे सही गल करदा तो है विच, लेकिन थोड़ी जी वो मार जाता है चुल्ल मार जाता है, चुल्ली कहेंगे और क्या। बोलने का तरीका नहीं है, हराम दे पैसे माफ़ करते हैं, हराम। तो वो अल्फाज का चुनाव थोड़ा सा बेहतर करो। खैर कहता है कि भाई वही होंगे जो फजूल पैसे मतलब उसके ऊपर डाले होंगे, वही पैसे उसने माफ़ किए हैं। पता है इसके गहराई में जाओ तो ये गलत चीज़ में चली जाएगी टीडी। समझ आई? कहता है जो माफ़ करते हैं, आप बार बार कहती हैं इतने पैसे माफ़ कर दिए मेरे भाई ने, इतने पैसे। तो बता कितने पैसे थे? तू ही बोलो, अब बताओ हमें, ठीक है? और मैं तुम्हें कहूँगा कि हमारे भी पैसे वापस दिलवा दो। क्या कहते हैं असगर से। अब यहाँ पे बात ये होती है कि नजमा ने ना वाकई अपने भाई को भी फंसा दिता जज्बात में आके। और मैंने बोला था कि मैंने कहा बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, फिर वो कहेंगे अगर ये इतना माल जो है खर्च कर सकता है या बांट सकता है तो भाई फिर हमारे भी दे दो, तुम इतने अमीर हो तो हमारे भी दे दो। खैर यहाँ पे जो है कहती हो कि भाई वो बड़ा अच्छा है, मेरे अच्छे भाई तो अच्छे भाई को कहे इतने बड़े बड़े पैसे उसको छोड़ सकता है तो हमारे थोड़े से पैसे दे दे, थोड़े से जो हमारे हैं पैसे, ठीक है? और आपके भाई ने हरम के सामने, अब यहाँ पे ये बंदा पहले भी बोल चुका है और कह चुका है कि हरम के सामने, ये इनकी आपस सामने बात भी हुई थी लाइवों में, जब ये मामला गरम गरम था ना तो उस टाइम पैसों का मामला भी उठा था, तो फिर असगर ने माने थे ये पैसे, ठीक है? मुझे याद है अच्छी तरह, इस पर हमने रिएक्शन भी दिया था कि भाई इनके भी पैसों का रोला शोला है, ये तो कोई लंबा चौड़ा सिस्टम है। और फिर काफ़ी सारी इनके ऊपर रिएक्शन उस दौरान भी आए थे कि भाई ये तो 2 नंबर लोग हैं, पैसे खाते हैं, ऐसे बुलाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, लोगों को वहाँ पे फिर काम भी नहीं देते, फिर उनको मजबूरन वापस आना पड़ता है। पहले ये अकामे वीज़े इस तरह करवा के उनसे पैसा लूटते हैं, जॉब का हवाला दे के, फिर वहाँ पे बुला के उनको ऐसा मजबूर किया जाता है कि बंदा वहाँ टिक नहीं पाता और फिर वही मुंह उठा के वापस आ जाता है, ज़मीनें जायदादें भी उन्हीं के हवाले करके। समझ आ रही है? यस, इस तरह से पैसा बनाया गया और अगलों को इस तरह से फिर मजबूर किया जाता है। पहले उन्हें बताया ओए होए बड़े मज़े हैं, देख यार गड्डी रखी है, मैं मॉल बड़ा ज़बरदस्त है। अभी इन चीज़ों के अंदर ना जो रेडी कुछ पॉइंट बोल गया ना, वो अनकरीब आपको सुनने को और ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे होता क्या है कि ये इस तरह से उन्हें बुलाते रहे और फिर काम का हवाला दे के, झांसा दे के, ये जो कर चुके हैं ना, ये 2 नंबरी लोगों को उकसा के बता के वो बड़ा पैसा यार, इधर आ इधर कमा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये वाला अभी ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है ना जॉब का, यहाँ पे भी लूटा जा रहा है। हथकंडे पुराने हैं लेकिन तरीक़ाकार नया आ गया है। समझ आ रही है? तो इन्होंने बहुत पहले कर चुके हैं ये घर वगैरह। यहाँ पे जितनी भी इनके रिश्तेदार हैं सब रोए हैं इस हवाले से। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि उसके तो ज़्यादा पैसे छोड़ चुके हो, हमारे थोड़े से ही हमें दे दो। आपके भाई ने हरम के सामने खड़ा होके मुझे कहा था, मैं कसम खाता हूँ तुम पाकिस्तान जाओ, और रोज़े के सामने खड़े होके कहा था कि तुम चलो पाकिस्तान और मैं जो है आपको पूरी पेमेंट दे दूंगा। जो बंदा रोज़ा रसूल पे खड़े होके मुकर गया वो इतना बड़ी रकम कैसे माफ़ कर सकता है? रोज़ा रसूल पे खड़े होके तुमने कलमा भी पढ़ा था, कसम भी उठाई थी कि मैं वापस जाकर रिएक्शन नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। तुम अपनी ज़बान पे खड़े नहीं हुए तो वो भी तुम्हारा भाई है, ठीक है? वो भी तुम्हारा भाई है, फिर क्या कह सकते हैं? सारा ही एंड कर दो। कसमें रिलीजन को बीच में ले आके ना आप लोग जो गेम खेलते हो ना, ये बहुत गलत करते हो। और एक बात याद रखो, ये हदीस में भी है, लेन देन के मामले में लिखत पढ़त करो। आप इन चीज़ों को बेस मत बनाएं, खुदा का वास्ता है यार, थोड़ा सा अभी भी टाइम है, पढ़ लो, ये हदीस में है।
कि लेन देन के मामले में बेशक सगा भाई क्यों ना हो, बाप बेटा ही क्यों ना हो, लिखत पढ़त करो, सबूत रखो अपने पास। ये रिलीजन कार्ड ना खेला करें आप लोग। वो फलां खड़ा हो गया, फिर मैं भी वहाँ खड़ा हो गया, और फिर जो है कसम खा ली और ये कर लिया वो कर लिया। आप लोगों ने भी खाई हुई है। अब आप मुकर गए तो वो भी मुकर गया भाई, नहीं भी मुकरा तो फिलहाल तो उसने कहा था लाइवों में बैठ के हाँ देने हैं दे दूंगा। खैर कहता है कि मैं चुप था, लेकिन अब बात अपने आपने अच्छे नेक भाई को जो है लेके आई हो, तो फिर अब नेक भाई को कहो हमारे भी पैसे दो। ज़मीन लेके जो है बैठा है हमारी, हमारे हराम के नहीं है पैसे। और बाकी जो है बोलता है कि 15 लाख देता हूँ, कभी कहता है 20 लाख देता हूँ, कभी 3, लास्ट में आके बोलता है मैंने 3 लाख देना है। फिर हमने जब सुना कि ये 3 लाख की बात कर रहा है तो हमने कहा था कि भाई हमारे पैसे हराम के तो हैं नहीं, लेकिन तुम नहीं देते तो हम समझेंगे कि भाई ये भीख ही समझ लो और ले लो। भीख में 3 लाख, भीख में 3 लाख दे, वाह जी वाह, बड़े अमीर हो तुसी तुम भी भीख में 3 लाख देते हो खैर उसके बाद जो है कहता है कि लेकिन क्या क़यामत के दिन जो है मैं इसको लूँगा और इससे डबल लूँगा। वो तो फिर क्या बताएगी, तो फिर देखेंगे क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पाई पाई तो कह सकते हो, पाई पाई का हिसाब लूँगा, डबल कह के तुमने फिर अपने अल्फाज सही चुनाव नहीं किया। खैर कहता है अब तुम अच्छे भाई को बोलो हमारे पैसे दे दें। बाकी हुसैन की वाइफ के लिए भी बोल दिया तुमने यहाँ आके। क्या बोलना चाहती हो कि तुम अमीर हो, हुसैन के लिए ये बोलना चाहती हो कि तुम अमीर हो और तुमने जो है बीवी को पैसे नहीं देते, तुम्हारी बीवी जो है कपड़े सिलाई करती है और फिर जो है घर चलाती है, क्या कहना चाहती हो। अब सैफ को बोल रही हो कि अपने व्लॉग ना बनाओ, अपने व्लॉग ना बनाना, फैमिली मतलब फैमिली ना दिखाना, इसका कहना मान लो सैफ भाई। आप जो है आपका अपना एक रिश्ता है, आपकी कज़न है, तो वो आपको बता रही है आपका ज़्यादा रिश्ता है इनके साथ, तो आप इसकी बात मान लो। और ये आपकी वाइफ को ये बता रही है आपके बारे में कि ये खर्चा नहीं भेजते, ये अमीर औरत जो है उससे कपड़े जो है सिलवाती है। एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी बीवी को पैसे नहीं देता, तुम ये कहना चाहती हो, सिर्फ उनके बच्चों के कपड़े सिलाई करती है। और बस जब कमेंट करते हैं तो इसके अच्छे भाई जो है परेशान हो जाते हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। तो सैफ के लिए कहते हैं कि भाई जब आप किसी के लिए कमेंट करते हैं तो इसके अच्छे भाई को परेशानी होना शुरू हो जाती है, फिर ये परेशान हो जाते हैं आपके कमेंट से। तो इसके बाद जो है कहती है कि इसके भाई ने पूरे ख़ानदान में आग लगाई है। अब अच्छे भाई को जो है उसके करतूतों की सज़ा मिल रही है, ये क्या बोला है दीदी ने। अब यहाँ पे कहता है, ये लोगों से सवाल कर रहा है, मतलब अपनी जान भी छुड़ानी है ना कहते हैं आप लोग ये क्यों नहीं बोलते, जब ये सितारा के लिए मतलब बोलता था तो तुम वहाँ पे नहीं बोली, वहाँ पे तुम लोगों ने इसको नहीं चुप कराया, और अब आ गई हो अच्छे भाई की सपोर्ट करनी। और ये कब कहा, ये उस टाइम कहाँ थी, क्या कर रही थी जब इसका अच्छा भाई बैठ के सितारा के लिए इतना गंदा गंदा रिएक्शन देता था। उस टाइम तुम्हारे इस तरह के रिएक्शन नहीं आए। तो एक तरफ सितारा के लिए अच्छा बोलती हो, दूसरी तरफ जो है अच्छे भाई के लिए अच्छा बोलती हो। कहता है कि ये जो तुम्हारा अच्छा भाई है वो सितारा का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो भाई इसको क्यों नहीं कोई नोट कर रहा कि सितारा के दुश्मन को सपोर्ट कर रही है। देखो वो बार बार कह रही है मेरा भरा है, मेरा भरा है, मेरा भैया, अच्छा भैया खैर कहता है कि अगर मैं इसमें अगर मैं पैसों की बात मैं करता हूँ तो ये कहानियाँ बनाते हैं और बताते हैं। बस जब मैं आपके भाई का मतलब इतना तुम्हारा भाई अगर इतना अच्छा था, 4 महीने 6 महीने कोई बंदा छुट्टियों पे जाता है, तुम्हारा अच्छा भाई उन्हें खर्चे भेजता रहा है, तुम्हारे अच्छे भाई के वाह वाह बल्ले बल्ले, तुम ही बल्ले बल्ले कर रही हो ना, तुम ही कह रही हो ना कि मतलब हमारा कज़न जब छुट्टियों पे आता था तो 6-6 महीने 4-4 महीने वो पीछे बैठ के खर्चे देता था, इतना अच्छा तुम्हारा भाई है। तो खैर कितना जलील किया तुम्हारे भाई ने, अच्छे भाई ने कज़न को। एक यतीम और बंदा था, उसके भी ये पैसे खा गया, वो बद्दुआएं देते हैं और इतना बद्दुआएं देते हैं, बुरा भला कहते हैं। कितना जलील किया एक यतीम को, आज तक वो रोते हैं। अपने शहर क्यों नहीं आता तेरा भाई, अच्छा भाई जो है उसे बचाने के लिए तो आ जाती हो। तुम कहती हो रिश्तेदार खुशियां बनाए मुबारकबादें दे, मेरी बद्दुआ है तेरे भाई को, उसने हमें रुलाया है।
अगर हमें जलील किया है तो वो खुद भी जलील हो रहा है। क्या क्या मामलात हो रहे हैं, मतलब बहुत बुरे मामलात हो रहे हैं। असगर के साथ कुछ हो रहा है। कहता है इतना लोगों को जलील किया है तो वो कौन सा खुश रहेगा, वो भी खुश नहीं रहेगा। बाकी मैं जो अगर मेरे जो हैं उसके साथ मामला जो भी मतलब हमारे हैं, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। अगर मेरा मीटर शॉर्ट हुआ तो मैं ज़रूर आके बताऊंगा। यहाँ पे हमारा तो 10-15 लाख का नुकसान किया है, लेकिन उसके साथ करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ये जनाब बता रहे हैं डीडी साहब, और कहते हैं कि मेरा मीटर शॉर्ट हुआ तो मैं आके सारी पोल पट्टियाँ सारा कुछ यहाँ पे खोल दूंगा कि उनका हमारा तो 10-15 लाख का नुकसान किया तुम्हारे भाई ने, उसका करोड़ों का हो रहा है। कहते इंज नहीं तो फिर उंज सही। समझ आ रही है ना, किसी के साथ करोगे तो खुद के साथ होगा, ये याद रखना। किसी का नुकसान करोगे खुद भी, किसी के लिए गड्ढे खोदोगे खुद भी गिरोगे, खुद भी उसमें गिरोगे, ये याद रखिएगा। तो कभी भी किसी का माल नहीं खाना चाहिए, ना ही किसी को जलील करना चाहिए। सीधे सीधे लफ्ज़ों में बात करनी चाहिए। अरे भाई किसी ने आना है बेशक आओ, नसीब की बात है, तुम्हारा यहाँ नसीब लिखा है, तुम्हें अच्छी रोटी रोजी मिलेगी, तुम काम करना। लेकिन उनको इस तरह से झांसा दे के बुलाना और ख्वाब सुहाने दिखाना कि हम बड़े अच्छे रह रहे हैं, तुम भी बड़े अच्छे रहोगे, आ जा यार तुझे भी काम दिलवाता हूँ, ज़मीन बेच दे, मेनू बेच दे, मैं ही खरीदार पहला, ठीक है। उन्हीं पैसों में वो वहाँ से मतलब थोड़े लगाएगा, ज़्यादा की ज़मीन अपने नाम कराएगा। इस तरह से ये चीज़ें करता आया है। अब कहते हैं अल्लाह की लाठी पड़ती है, तो इसको भी कहता है अल्लाह की लाठी पड़ी है, तो यही सज़ा है इसके लिए। इसके साथ भी हो रहा है। आपके अच्छे भाई को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। वो लोगों के छीन छीन के, लोगों का पैसा छीन छीन के खाने वाला है और मासूम बन जाता है। तो ये एक पॉइंट इसने छोड़ा है डीडी ने, और कहा है कि भाई इसका तो करोड़ों का नुकसान हो गया है, लोगों को ये लूटता रहा है, अब उसको इससे बड़ी सज़ा क्या मिलेगी। क्या ये अल्लाह की तरफ से लाठी पड़ी है, तो क्या जो है इसको अकल नहीं आई, इसको समझ नहीं आई। अब तुम लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बैठ, देखो नजमा को बोलना महंगा पड़ गया है। उसने कहा कि वो अभी भी अड़ी हुई है, वो दोबारा जो वीडियो बनाई है उस पर अड़ गई है कि नहीं 45 लाख माफ़ किए हैं, 40-45 लाख, इतनी बड़ी रकम माफ़ की है। तो वो अब लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी रकमें तुम लोग माफ़ कर सकते हो तो फिर हमारे थोड़े से ही दे दो। तो यहाँ पे ये फंस चुके हैं। अब यहाँ पे उठ उठ के लोग आएंगे, वो अपने पैसे मांगेंगे और यहाँ पे वावेला होगा और फिर इनकी और बातें खुलेंगी। तो इसलिए वाईटी से हट के बैठे थे तुम लोग, तो ज़्यादा अच्छे बैठे थे। तो ये अजगर के लिए तो बहुत ही बुरा साबित हुआ इसकी बीवी का चैनल, बहुत बैड साबित हुआ है उसका चैनल, क्योंकि जलालत इस बंदे की बहुत गंदी हुई है। बहुत बेशक ये अपनी साली के लिए या रिश्तेदारों के लिए या आम औरतों के लिए जो है गलत बयानी करता रहा है, लेकिन फिर सुनी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा है लोगों से। जो कहते हैं ना किसी के साथ करो, जो बीजोगे ना वो काटोगे। तो इसलिए ना संभल के हमें चलना चाहिए, संभल के अपनी आखिरत बनाओ। मर जाना है, खाली हाथ जाना है। पता नहीं यही औलाद कुछ पढ़ के भी भेजेगी या नहीं भेजेगी। ये कहेंगे जान छुटी पहले ही गया, जीना हराम की तसी, डिक्टेट करता था, तंग करता था, सब बातें। तो भाई हलाल रिस्क खिलाएं, बच्चों को हलाल रिस्क खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब जनाब इनके भी कहते हैं करोड़ों के नुकसान हो चुके हैं, और मैं मेरा अगर मीटर स्टार्ट हुआ तो मैं आके सारा कुछ बता दूंगा। चलें जी, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।